एक बार फिर वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे जी प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सरसाइज 15.1 15.1। ठीक है जी। इसमें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपको ये वीडियो देखने के लिए आपके पास मैथ होना जरूरी है जी। ठीक है, तो 15.1 निकाल लीजिएगा। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, यानी भरना है आपको कि इस स्टेटमेंट इस कथन को पूरा करना है जी। ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, खालिस्तान दिया हुआ, वहां पे आपको आंसर भरना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी कि ई की प्रायिकता। ऐसे लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रायिकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई के ना होने की प्रायिकता। कैसे लिखते हैं हम, ऐसे। कितनी होती है बता दो जी, आपको करवाया गया है। कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। तो ध्यान रखिएगा जी, पहले का आंसर कितना आ जाएगा, 1 की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उस घटना की प्रायिकता दैट कैन नॉट हैपन, जो कभी हो ही नहीं सकती। तो जो कभी हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है जी, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी इवेंट को क्या कहा जाएगा जी, ऐसी इवेंट को कहा जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। जो चीज हो ही नहीं सकती उसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता 0 रहती है। और ऐसी घटना को क्या कहा जाता है, असंभव घटना या फिर इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। समझ आ गई जी बात। अगला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसके पूरे चांसेस है होने के, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को क्या कहा जाता है, जिसके पूरे चांसेस, उस प्रोबेबिलिटी को क्या कहा जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1। और ऐसी इवेंट को क्या कहा जाता है जी, आपको बताया गया है, श्योर और सर्टेन इवेंट। श्योर और सर्टेन इवेंट यानी कि निश्चित घटना। क्या कहा जाता है जी, निश्चित घटना। ऐसी इवेंट को क्या कहा जाएगा, निश्चित घटना। जो चीज पक्का 100% होनी उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1। और ऐसी घटना क्या कहा जाता है, निश्चित घटना। और जो होनी नहीं है उसका आंसर आएगा 0। और ऐसी को क्या कहा जाएगा, असंभव घटना। अगला, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब समझो पहले। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब है, जैसे एक कोइन को उछालो जी, एक कोइन को उछालोगे, जब आप एक सिक्को उछालोगे, या तो चित्त आएगा यानी कि हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। इन दो के अलावा कोई चीज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो एलिमेंट्री इवेंट ये दोनों मिलके होंगे जी। जितनी एक कोई भी काम करो आप, उसके अंदर कितनी इवेंट हो सकती है, उन्हें क्या कहा जाता है जी, एलिमेंट्री इवेंट। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों की प्रायिकता करेंगे तो हमेशा जोड़ कितना आता है जी, 1। तो आंसर बन गया आपका 1। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता इज ग्रेटर देन, बड़ी होती है या फिर इक्वल होती है जी। क्या बताया गया था क्वेश्चन आपको, 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी घटना, ई घटना मान ली, और हमेशा किसके बीच में रहती है, 1 के बीच में। ये निशान होता है ग्रेटर देन का, ये निशान होता है किसका, लेस देन इक्वल टू, कि कम या उसके बराबर। यानी प्रायिकता का मान 0 या 0 से हमेशा ज्यादा होता है, 1 या 1 से हमेशा क्या होता है, कम। यानी कि ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन ऑलवेज और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होता है जी, 1 के। और लेस देन और इक्वल टू किसके होता है जी, 1 के। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है जी, कितना होता है, 1। ठीक है, पहला। अगला दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो कभी हो ही नहीं सकती, आंसर आएगा 0। जो हो सकती है वो श्योर और सर्टेन इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का हेड और टेल सबका जोड़ किया जाए प्रोबेबिलिटी का, तो 1 आता है। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 तक बीच में आती है। ये पहली चीजें आपको कराई गई है। अब आपकी मान के चलो एक टाइप की रिवीजन चल रही है जी। अब हम अगली करते हैं जी। अब हम करते हैं जी
15.1 इन 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट मतलब इनमें से जो नीचे दिए गए हैं, जो आपके प्रयोग दिए गए, इनमें से हैव इक्वली लाइक आउटकम, इक्वली लाइक आउटकम, इक्वली लाइक आउटकम, हिंदी में कहते हैं इसको परिणाम समप्रायिक। ये पूछा कि जी नीचे दिए गए कौन से प्रयोगों में परिणाम समप्रायिक है या फिर इक्वली लाइक आउटकम है। तो याद रखो इक्वली लाइक आउटकम क्या होगा जी, जिसमें जिसको आने की संभावना हो। जैसे आप एक कॉइन को उछालते हो, बताता हूँ एग्जाम्पल लेके, कॉइन मतलब सिक्के को उछालते हो तो या आएगा हेड या फिर क्या आएगा टेल। तो हेड आने के उतने ही चांसेस और टेल आने के उतने ही चांसेस है। ये बात को कोई नहीं कर सकता जी, हेड आने के उतने चांसेस है, टेल आने के उतने चांसेस है। क्या हेड आने के लिए आपको कोई अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी, कोई अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी, कोई अलग शर्त? कोई ये कह सकता है कि हेड तब आएगा जब सिक्का खड़ा रहना चाहिए, जब सिक्के के ऊपर चुंबक लगी होनी चाहिए, या कुछ मतलब कि उछालने वाला कोई अलग बंदा होना चाहिए जिसको कई साल का एक्सपीरियंस हो। ऐसी चीज नहीं कह सकते ना। तो जब ऐसी चीज यानी कि जिसमें जो आना है उसमें कोई अलग से कंडीशन ना देनी पड़े तो वो होती है इक्वली लाइक आउटकम, यानी कि परिणाम समप्रायिक। ठीक है जी, समझ आ गई? नहीं समझ आई तो दोबारा इसी चीज को वीडियो को बैक करके देखो जी। तो अब देखो जी पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। पहला कहता है जी एक ड्राइवर आया, ठीक है जी, ये कार को स्टार्ट करना चाहता है जी। ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, ड्राइवर क्या करना चाहता है, कार को अटेम्प्ट स्टार्ट करना चाहता है। द कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, द कार स्टार्ट्स और नॉट, द कार स्टार्ट्स और नॉट। ये बात इक्वली लाइक आउटकम है कि नहीं, कि परिणाम समप्रायिक है कि नहीं। तो एक बात बताओ, ये तो ड्राइवर की कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, आपको लग नहीं रहा। अगर ये ड्राइवर को नॉलेज होगी तो ये स्टार्ट हो जाएगी, या फिर इस गाड़ी में पेट्रोल हो तब ये स्टार्ट हो सकती है। ठीक है जी, ये गाड़ी नहीं हो तब ये स्टार्ट हो सकती है। इसी तरह ना स्टार्ट होने के क्या चांस हो सकते हैं, ये कारण हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइक आउटकम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें स्टार्ट होने के लिए भी अलग कंडीशन है और उसको स्टार्ट ना हो उसके लिए भी अलग कंडीशन है, यानी दोनों की अलग अलग कंडीशन। तो ऐसी नहीं हो सकती इक्वली लाइक आउटकम। इक्वली लाइक आउटकम का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन आने के लिए सेम ही कंडीशन। जैसे सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आ सकता है टेल, हेड आना है तो वैसे ही सिक्का उछालना है, कोई ऐसा तो नहीं है कि टेल आने के लिए दूसरे कोई और तरीके से घुमा के रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो ये होती है इक्वली लाइक आउटकम, यानी कि परिणाम समप्रायिक, जिसमें कोई चीज हो या ना हो उसके लिए आपको कोई कंडीशन चेंज नहीं करनी पड़ती। इसके बाद दूसरा है ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल। एक प्लेयर है जी, मान लो ये प्लेयर है, ठीक है जी, ये क्या है आपका प्लेयर है, उल्टा बन रहा है ये भी, ये प्लेयर है। अब ये बास्केटबॉल है, ये इसकी मारना चाहता है जी, एंड शी या ही शूट और मिस द शॉट। मान लो ये इसके अंदर डाल देगा, शॉट मिस कर देगा या नहीं कर देगा, इस बात की तो ये कब डाल सकता है इसके अंदर शॉट के अंदर, कब डाल सकता है, जब ये पूरा स्किल हो। स्किल का मतलब समझते हो, पूरा अच्छे से इसको एक्सपीरियंस रहा हो कि खेलते कैसे हैं। ठीक है जी, इसकी हाइट हो सकती है ज्यादा हो, ये कई साल से खेल रहा हो, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए, इसकी मतलब कि आप मान के चलिएगा कि बिल्कुल फिट होना चाहिए फिजिकली, कोई बुखार वगैरह ना हो। ये कारण हो सकते हैं ना। और ना डालने के क्या कारण होंगे, क्या यही कारण ना डालने के होंगे, ये कारण नहीं होंगे ना डालने के, ना करने के उल्टे हो जाएंगे। हमने कहा कि स्किल्ड होना चाहिए, स्किल्ड होगा तो ये डाल देगा, और स्किल्ड ना होगा तो नहीं डालेगा, यानी कि इसके नहीं के अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए। तो जब किसी चीज की इवेंट के होने के, किसी घटना के ना होने के अलग अलग कारण आए तो दैट्स आर नॉट इक्वली लाइक आउटकम। तो उनको क्या नहीं कहा जाता जी, परिणाम समप्रायिक, यानी दोनों की दोनों इक्वली लाइक आउटकम नहीं या फिर परिणाम समप्रायिक है। अगला है जी
ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करना है, या तो आप आंसर भरोगे ट्रू या फिर भरोगे फॉल्स। ठीक है जी। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। आंसर इज राइट और रॉन्ग ये बताओ कि इक्वली लाइक है कि नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर बंदा भरेगा या तो ट्रू भरेगा या फिर फॉल्स भरेगा। ट्रू भरने के उतने चांस है, फॉल्स भरने के उतने ही चांस है, तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है जी। रही बात ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पहले दे दिया इसने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अगर वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ना देता तो ये इक्वली लाइक आउटकम नहीं बनती, क्योंकि राइट होने के कारण अलग हो जाते और रॉन्ग होने के कारण अलग हो जाते। लेकिन अब की बार ये ट्रू फॉल्स ही क्वेश्चन है, इसलिए राइट और रॉन्ग होना क्या हो जाएगा जी, इक्वली लाइक आउटकम। इसको गलत करना या फिर सही करना। नेक्स्ट पार्ट है जी आपका फोर्थ पार्ट। ए बेबी इज बोर्न, एक बच्चा होता है जी, एक बेबी होता है घर पे। इट इज बॉय और गर्ल, ये बॉय होगा कि गर्ल होगा। ये तो देखो जी गॉड की मर्जी है कि गर्ल होगा कि बॉय होगा, इंसान कुछ नहीं कर सकता। बॉय होने के लिए ये नहीं है कि बॉय होने के लिए उस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा या वो चीज करनी पड़ेगी, ऐसी कुछ नहीं। गर्ल्स होने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, तो यानी कि बॉयज या गर्ल्स होने के लिए कहीं अलग अलग काम नहीं करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे जी, आपको इक्वली लाइक आउटकम हो जाएंगे। तो ये लास्ट के दोनों इक्वली लाइक आउटकम हो जाएंगे, यानी कि आपके परिणाम समप्रायिक हो जाएंगे जी। क्लियर ये बात, पक्का। ठीक है जी। तो हम उनको चूज करते हैं जी। जो बढ़िया चीज क्या होती है, कभी भी दो बंदों के बीच में सिलेक्शन करवाना हो किसी चीज का, तो हमेशा उन चीजों को चूज करो जिनको इक्वली लाइक हो, यानी कि जिनके परिणाम क्या हो, समप्रायिक हो। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा जी। Why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of basketball game? ये कह रहा है जी कि why is tossing a coin, एक कॉइन को ही क्यों कंसिडर किया जाता है टॉस करते टाइम। बिल्कुल सही डिसीजन क्यों बताया जाता है, विच टीम को, कि कौन सी टीम को पहले बास्केटबॉल मिलेगी। इसलिए बताया जाता है जी कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, चित्त आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जिसको पूरी वीडियो देखो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यानी कि चित्त पट आने की प्रायिकता भी कितनी होती है, 1/2। तो जब ये चीज होती है तो, और दूसरी बड़ी बात क्या होती है जी, कॉइन का जो टॉस होता है वो क्या होता है, इक्वली लाइक आउटकम। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जी, इक्वली लाइक आउटकम है, यानी कि परिणाम क्या है जी, समप्रायिक। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हेड आने के लिए कुछ आपको अलग एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है कि हेड आएगा तो मैं सिक्के को ऐसे घुमाऊंगा तो हेड आएगा, कि टेल को ऐसे घुमाऊंगा। यानी कि हेड आए चाहे टेल आए, जैसा कर रहे हो वैसा ही करते रहो, वो तो बाद की बात है। दैट्स इवेंट आर कॉल्ड इक्वली लाइक आउटकम। ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर किसी बंदे को पता ही लग जाए कि मैं ऐसे घुमाऊंगा तो मुझे हेड आएगा, ऐसे घुमाऊंगा टेल आएगा, तो वो फिर फेयर डिसीजन नहीं होगा ना टीम के बीच में। इसीलिए एक ऐसे इवेंट को टॉस के लिए चूज किया जाता है जिसके इक्वली लाइक आउटकम हो, यानी परिणाम क्या होने चाहिए, समप्रायिक। आंसर क्या हो जाएगा जी, ये कॉइन को टॉस के लिए यूज किया जाता है बिकॉज इक्वली लाइक आउटकम, यानी परिणाम, क्योंकि परिणाम समप्रायिक होते हैं। बस इतना ही करना है जी, आपको समझ आ गई जी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो जी। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, ये बताना है आपको। 15%, 0.7। पहले बताओ 2/3 प्रोबेबिलिटी कब होती है। मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर 1 से क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से कम होनी चाहिए। समझ आ गई बात। तो ये देखो जी, ऊपर वाला होता है नोमिनेटर, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर, या फिर हिंदी में बात करें तो ऊपर वाला अंश, नीचे वाला क्या होता है हर। तो ध्यान रखिएगा, अगर नोमिनेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू हमेशा छोटी हो नीचे वाली वैल्यू से, तो ये हमेशा 1 से क्या होती है जी, कम। 1 से क्या होती है, कम। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। नेगेटिव आ गई, काटा मार दो पहले। क्यों, क्योंकि 0 से छोटी कभी प्रायिकता हो ही नहीं सकती। 15% है जी, ये परसेंटेज को जब प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया जाता है तो हटा दिया जाता है। हटाने के लिए नीचे क्या लिखा जाएगा, 100। तो 15/100 प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, आप कह दोगे जी हाँ जी है। इसी तरह 0/7 प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, प्रोबेबिलिटी है जी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, 1 से कम है। तो देख लीजिएगा दोबारा। ठीक है जी। -2/3 प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, सॉरी 2/3 है, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है,
तो आप कहोगे जी है। क्यों है जी? क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है जी, क्योंकि यहाँ ऊपर का नोमिनेटर क्या है, नोमिनेटर बड़ा है, इसी नोमिनेटर सॉरी छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी ऊपर वाली वैल्यू आपकी, ऊपर वाली वैल्यू आपकी छोटी है, नीचे वाली वैल्यू क्या है जी, बड़ी है। ठीक है, इसीलिए ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी। जो वैल्यू 1 से छोटी आए तो वो क्या होती है जी, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ये नेगेटिव वाली है इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 15% प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि पहले परसेंटेज हटाओ, ये मत कह देना 15 1 से ज्यादा है, ये परसेंटेज में है जी। हमें प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में बताना है, ये प्रतिशत में दिया हुआ है। तो जब भी पॉसिबिलिटी को, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी में हमेशा नीचे किससे डिवाइड किया जाएगा, 100 से। तो 15/100। अब बताओ, ऊपर वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी, तो प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? होगी जी। ये 0.7 है, 1 से छोटी है, 0 से फालतू है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। समझ आ गई ये बात? ठीक है जी। नहीं आ रही है तो फिर वीडियो को बार बार देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है जी 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी दी हुई? 0.05। आपको फाइंड क्या करना है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट फाइंड करना है। ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई नॉट की ना, ई के ना होने की प्रायिकता बताओ। फॉर्मूला आपको सिंपल सा बताया गया जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। शुरू वाली वीडियो में, दूसरी वीडियो में ये फार्मूले अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, देख लीजिएगा जी। अब हमें यही तो निकालनी है। ठीक है जी। तो 1 में से माइनस कर दो, ये वैल्यू कितनी है? 0.05। 1 में से कितनी? ये पौन में नहीं है जिसकी ध्यान रखना है। मैं कई बार ऐसे गलतियां तो नहीं करता, मेरी आदत है ऐसे करने की। ठीक है जी। तो ये आपका बन गया कि नहीं बन गया जी? ठीक है। अब कईयों को ये घटाना नहीं आता होगा, तो मैं इसको घटाने की ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या आपको सिखाता हूँ जी। ये ऊपर वैल्यू कितनी है? 1। इसके बाद पॉइंट लगा दो, और पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 अपनी मर्जी से लिख दो। ठीक है जी। फिर अगला काम क्या होगा? पॉइंट की सीध में पॉइंट लगना चाहिए, लगा दिया। अब पॉइंट के इधर वाले अक्षर लिखो जी, कितने हैं? 0। इधर कितना है जी? 5। और इधर कितना है पॉइंट के? 0 लिख दिया। खाली जगह बच रही है, वहां 0 से भर दो जी। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कैरी लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। यहाँ कितना हो जाएगा? 10। यहाँ से फिर वापस कैरी ले ली, फिर यहाँ कितना हो गया? 10। लेकिन यहाँ कितना बच गया अभी आपका? 9। तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और 9 में से 0 जाएगी तो क्या बचेगी? 9। यहाँ एक कैरी चलेगी तो 0 बच गया, 0 में से 0 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। इसलिए सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कितनी आ जाएगी? 0.95। समझ आ गई जी बात? ठीक है। तो अगर नहीं समझ आ रही है तो वीडियो को रिपीट कर लें जी। ठीक है, बार बार नहीं समझा सकते क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। यहाँ पर आप रिपीट कर सकते हो, वीडियो को रिपीट करने से वही बात दोबारा उसको देखते रहो आ जाएगी। अगला क्वेश्चन छठा, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक बैग है आपके पास, ये बैग हो गया जी। इस बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, मतलब कि नींबू के, कोई भी नींबू के टाइप की कोई भी गोलियां लगा लो आप। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। मालिनी बिना देखे उस बैग में से क्या निकाल लेती है? ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इसके अंदर कौन सी है जी? लेमन कैंडी है। पहले तो ये याद रखो, लेमन कैंडी है इस बैग के अंदर। इसके बाद क्या है? जो मालिनी इसमें से वो निकाल लेती है बिना देखे। ठीक है जी। आपको क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आनी चाहिए जी। ऑरेंज फ्लेवर्ड यानी कि संतरे के रस की आए। तो इसके लिए क्या होगा जी? ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं इसमें, तो आपके फेवरेबल केस इज इक्वल टू, जब है ही नहीं तो कितने हो जाएंगे? 0। यानी कि अनुकूल परिणाम 0 हो जाएगा। बता रखा, जब अनुकूल परिणाम 0 हो तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता कितनी होती है जी? 0, क्योंकि ऊपर आता है आपका अनुकूल परिणाम, नीचे आता है टोटल परिणाम। तो जब अनुकूल परिणाम 0 है यानी फेवरेबल केस 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि ऑरेंज है ही नहीं इसके अंदर, तो आएगी कितने? 0। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितने आंसर आ जाएगा जी? 0। अब आगे देखिएगा जी। इसी तरह लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। अब की बार क्या है जी? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी।
क्या है जी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है जी। अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी मान लो इसमें 5 है, तो सारी की सारी 5 होगी कि नहीं होगी? तो प्रोबेबिलिटी बताओ इसकी कितनी? जब सारी की सारी बाहर निकल जाएगी, कोई भी सर्टेन इवेंट होगी, तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कितनी होगी? 1, क्योंकि सारी की सारी लेमन की पूछी गई है। तो जब सारा ही कोई काम हो, पूरी की पूरी संभव घटना हो, निश्चित घटना हो, ठीक है जी, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। ठीक है जी, क्लियर क्लियर जी। इसके बाद 7th क्वेश्चन देखिएगा जी। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 बच्चों का ग्रुप है जी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.92। तो आप पूरा क्वेश्चन कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे जी, क्वेश्चन नंबर 7, इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि 3 बच्चों के, इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, को मैं राइटिंग दोबारा साफ करने की कोशिश करता हूं जी। इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे, यानी कि 3 में से 2 का एक ही दिन जन्मदिन, बर्थडे मतलब आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई जी? 0.092। आपसे पूछे क्या गया जी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द, अच्छा ये नोट की दे, हैव 2 स्टूडेंट नोट हैव ना की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई, इसको मान लो फिर P ऑफ E नोट 0.092। आपसे क्या पूछा गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी मान लो इसको हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E मान लिया। ये निकालना है जी। ना की दे रखी है, हाँ की निकालनी, फॉर्मूला बताया हुआ है। हाँ की निकालने के लिए 1 माइनस क्या कर दो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E नोट कर दो जी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नोट की वैल्यू कितनी है? 0.092। आंसर आ जाएगा आपका यहीं से। ठीक है जी। फिर इसको घटाना देख लीजिएगा अपन, ऊपर 1 में से घटाना है तो 1 के बाद कुछ नहीं है, तो अपनी मर्जी से 0 लगा लो। 2 पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाओ, नीचे क्या है जी 0.9, फिर क्या है 2, इधर क्या आ जाएगा 0, खाली जगह बची 0 से भरो। यहाँ से कैरी, यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ से फिर यहाँ कैरी, यहाँ बच गया 9, यहाँ वापस कितना हो गया 10, फिर यहाँ कैरी, यहाँ हो जाएगा जी 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, 9 में से 9 गया 0, और ये हो गया आपका 9, तो 0.908